नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ तरवा थाना क्षेत्र में उमरीपट्टी गांव निवासी दलित युवक सनी कुमार की मौत के बाद राजनीति गर्म है। बुधवार को जहां बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सनी कुमार के घर पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट की और शासन प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं गुरुवार को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग लखनऊ के अध्यक्ष बैजनाथ रावत एवं आयोग के उपाध्यक्ष बेचन राम ने सनी कुमार के घर पहुंचकर पीड़ित परिवार से शोक संवेदना प्रकट की है और न्याय का भरोसा दिलाया है। इसके बाद सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए बैजनाथ रावत ने कहा कि हम लोग पीड़ित परिवार से मिले हैं और घटना स्थल पर भी गए हैं। उन्होंने कहा कि हम मृतक को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन इंसानियत के नाते हम लोग पूरी तरह से परिवार के साथ हैं और प्रयास है कि पीड़ित परिवार के अनुमय राशि 8,25,000 और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5 लाख रुपए मिल जाए तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा जाता है और मृतक के परिवार को जीविकोपार्जन के लिए भूमि तलाशी की जा रही है, जिससे परिवार को भूमि का पट्टा मिल जाएगा। परिवार में एक बिटिया विकलांग है, जिसको विकलांग पेंशन भी दिलाने की कोशिश की जाएगी। 60 साल की अवस्था का अगर कोई परिवार में व्यक्ति है तो उसे वृद्धा पेंशन दिला दी जाएगी। पीड़ित परिवार का आवास कच्चा है तो प्रधानमंत्री आवास भी दिल से दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस घटना में जो लोग भी दोषी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, इसमें विवेचना करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कराई जाएगी। उन्होंने पुलिस का बचाव करते हुए कहा कि पुलिस ने माना है कि सनी की हत्या हुई है, इसलिए दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर किसी अन्य पार्टी की सरकार होती तो मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, पुलिसकर्मी बचा लिए जाते। पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी को लेकर आयोग के अध्यक्ष कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि इस विषय में उनकी अभी कोई अधिकारी से कोई वार्ता नहीं हुई है। उन्होंने दावा किया कि पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी जल्द होगी और जिसके लिए योगी बाबा की सरकार मशहूर है वह भी होगा। पुलिस हिरासत में मौत को लेकर उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि घटनाएं न हो। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार ने उनके सीबीआई जांच की मांग नहीं की है। अगर परिवार कहेगा तो जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच की संस्तुति भी उनके द्वारा की जाएगी। तरवा थाना क्षेत्र के मामले में क्या कहेंगे? ये जो सनी की मृत्यु है बहुत ही दुखद है और शर्मनाक भी, निंदनीय है, दुखदायी भी है। हम लोग घटनास्थल पर मौके पर पीड़ित से भी मिले और घटनास्थल पर भी गए। तो अब मृतक को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन इंसानियत के नाते हम लोग पूरी तरह संवेदनशील हैं और प्रयास है कि पीड़ित को जो अनुमन्य राशि 8.25 लाख रुपए मिल जाए। विवेकाधीन से 5 लाख रुपया मुख्यमंत्री का लिखा पढ़ी की गई है और जीविकोपार्जन के लिए भूमि ढूंढी जा रही है, तो भूमि का पट्टा भी उसे मिल जाए। परिवार में जो लोग पात्र हैं, एक बिटिया विकलांग है तो उसको पेंशन भी हम दिला दें। 60 साल की अवस्था अगर कोई परिवार में है तो उसको वृद्धावस्था पेंशन दिला दें। आवास उसका कच्चा है, गांव में यहाँ बना है, तो उसके लिए एक प्रधानमंत्री आवास करके हम एक परिवार के दुख में शामिल होने की एक मनोभावना से हम लोग काम किया है आज। और जो सबसे बड़ी चिंता हम लोगों के कि जो लोग इसमें दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया समुचित धाराओं में और विवेचना करके उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उनको दंड मिले, तब पीड़ित परिवार को कुछ आत्मा को शांति मिलेगी। तो जितना भी हम लोग कर रहे हैं वैधानिक विधा भी हमारी है और इंसानियत के नाते संवेदना भी हमारी है। परिवार का आरोप है कि पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या की गई, जबकि पुलिस का आरोप है कि उसने आत्महत्या की है, तो इसको आप क्या जानकारी देंगे? पुलिस ने हत्या माना, तभी उनके ऊपर 302 का मुकदमा लिखा गया है पुलिस कर्मियों पर। तो पुलिस ने अपना काम किया, हुए अपने पुलिस पर ही मुकदमा, अगर दूसरी सरकार होती तो मुकदमा न लिखा जाता, पुलिसकर्मी बचा लिए जाते। तो पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा लिखा जाना, पुलिस मानते हैं कि हत्या की गई है। अब विवेचना पर जो तथ्य प्रकाश में आएंगे तो उस आएगा। पुलिस लगातार इस मामले में लिपापोती कर रही है। जिस थानाध्यक्ष और पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है हत्या का, उनको अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों? जबकि आम आदमी कोई हत्या करता है तो उसकी तत्काल गिरफ्तारी, तो इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? अभी इस विषय पर चर्चा हुई है कि जिनमें
7 साल से कम की सजा, उसमें नहीं हो पाती है गिरफ्तारी। तो अभी जल्दी का मामला है, हम लोगों को सब आना जाना है, तो अधिकारी हम लोगों को साथ लगे हैं। हत्या का मामला है, हत्या का मामला, तो इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए। हाँ, मैं वही बताऊँ, जैसे कि निर्देश है कि जो भी अपराधी बात करेगा उसके घर पर बुलडोजर चलवाएगा। तो ये पुलिस वालों का बुलडोजर चलेगा? नहीं, अभी तो भाई ताजा मामला है, विवेचना होगी, थोड़ा समय लगेगा। तो जो कार्रवाई, बाबा मशहूर है बुलडोजर के लिए, लेकिन आखिर पुलिस वालों की गिरफ्तारी कब होगी, इसके लिए आप बातचीत नहीं, हम लोग अधिकारी से बात करें, हम लोग आपसे क्षमा चाहते हैं, हम विलम्ब हो गया, पीड़ित घर जाओ तो उच्च बात सुननी पड़ती है। तो निर्धारित समय हम पहले अधिकारी से बात करने वाले थे इसी विषय पर कि पूरी तैयारी करते कि ये घटना कब गिरफ्तारी का हम पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते। लेकिन क्योंकि आपको हम 1 घंटा पहले बैठा रखा तो अच्छा नहीं लगता कि हम इतने सम्मानित लोगों को, समाज का तमाम काम है, जगह जगह कवरेज करोगे। तो अभी आप अधिकारियों से मिले वो विषय नहीं बात आपने क्या बात नहीं, लेकिन जिसमें गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी होगी। ये अब अभी बताने की बात करते हैं। चेयरमैन साहब, हेलो चेयरमैन साहब, ये कस्टोडियल डेथ का मामला है, पुलिस हिरासत में मौत। आप अभी बाबा जी का और मुख्यमंत्री जी का कर रहे थे, धारा के बारे में तमाम बात कर रहे थे। अपना उत्तर प्रदेश जो है वो पुलिस कस्टडी की मौत के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 पर है। ये तो एक घटना हुआ, एक औपचारिकता है, आप आए हैं, ठीक है, उसकी मदद होनी चाहिए, हम ये संवेदनशील घटना है। ये जो पुलिस कस्टडी में मौत होती है, इसको लेके आप क्या करें, कैसे इसको रोका जाए? ये सिर्फ किसी एक जाति विशेष के बच्चे की बात नहीं है, पुलिस कस्टडी में होने वाली मौत एनसीआरबी का जो आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत सरकार का आंकड़ा है, यूपी इज द नंबर 1 इन कस्टोडियल डेथ। आप आयोग के चेयरमैन है, इसको पुलिस के रवैये पर कैसे अंकुश करेंगे? जो विषय आंकड़े आ रहे हैं तो आंकड़े को हम झूठा नहीं करते, लेकिन इस विषय पर एक समुचित कोई नीति बनेगी। जैसे ये बाथरूम में गया तो हैंगिंग का भी मामला है और हत्या का भी मामला। तो हत्या तो माना गया है कि तभी मुकदमा लिखा गया, लेकिन एक उनका पक्ष है कि वो फांसी लगे, आत्महत्या क्या, 2 पहलू है। तो कस्टडी में मतलब हत्या होना और या आत्महत्या कर लेना, 2 पहलू अलग है। विवेचना पता चलेगा कि इसने आत्महत्या की है या पुलिस ने मारा है। तो जो कस्टडी की में हत्या या मृत्यु की बात है, तो अगर उसने आत्महत्या की तो बोले पुलिस कस्टडी में हत्या नहीं मानी जाएगी क्योंकि आत्महत्या हो गई। तो आपकी बात ठीक है कि आंकड़े पर प्रदेश ज्यादा, जब बड़ा प्रदेश है तो निश्चित रूप से आंकड़े बड़े आएंगे उसमें, लेकिन इसका सुधार किया जाएगा। और हम वो जो आंकड़े वो फिल्टर करके उसमें ठीक है, हम आपको मामले हैं जिसमें पुलिस कन्विक्टेड है कि हाँ पुलिस कस्टडी में कस्टोडियल डेथ हुई है, हत्या हुई है। हमें मुख्यमंत्री से बात रखेंगे कि आंकड़े हैं और इन पर जो भी आप लोगों की राय से, समाज की राय से कोई ऐसी नीति बने कि घटनाएं ना हो। मृत युवक के परिजनों का आरोप है कि अभी तक उनसे कोई बड़ा अधिकारी मिलने नहीं आया और इसके साथ ही उन्हें आजमगढ़ पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं, उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की। हम लोग गए थे तभी तो नहीं मांग किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की सही दिशा में काम कर रही है, हम लोगों से पीड़ित उनके पिता से मिले आए, तो वहाँ मीडिया के लोग थे तो उन्होंने ये बात नहीं कही कि, लेकिन ने कहा कि अगर यहाँ न्याय नहीं मिला तो हम सीबीआई की जांच भी मांगेंगे। और हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, हम आयोग में हैं, अनुसूचित जात का व्यक्ति है और हम पीड़ित के कदम से कदम मिला करके उसके साथ चलेंगे, जहां भरसक न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। जो जांच मांगेगा, जो हमारी सीमाएं हैं वहां तक काम करेंगे, फिर आगे अगर करेगा तो हम उसकी संस्तुति करेंगे। विपक्ष भी नामंद है और वो भी सीबीआई की मांग कर रहा है। हाँ, लेकिन पीड़ित के पिता ने कहा कि हमको अगर यहाँ न्याय मिल जाता है तो हमको आगे नहीं, लेकिन अगर नहीं मिला तो हम जाएंगे सीबीआई, तो हम उसके साथ हैं। तो आप भी मांग करते हैं कि अगर सही से जांच नहीं तो नहीं, पहले हो जाएगी। जो मुकदमा लिख गया, पुलिस पर मुकदमा लिख गया, अगर तो दूसरी सरकार है तो मुकदमा ना लिखा जाता। अभी जेल नहीं गए ना पुलिस वाले, वो भी सब हो जाएगा जब नियमों हो जाएगा। अभी जैसे है तो अभी जल्दी घटना है, एक बहाना है, वो तो चलती रहती है। तो पुलिस ही करेगी, पुलिस करेगी, वो तो निकाल देंगे नाम फिर आगे चल के, तो फिर आप क्या करेंगे? बहुत रास्ते। अभी तो हम आयोग में इसको बुलाएंगे, हम आयोग में इसको संज्ञान लेंगे, आयोग ने संज्ञान लिया, हम आयोग में भी इनको बुलाएंगे। आवेदन लिया, हम आयोग में बुला के और वहां पर पूछेंगे अगर कहीं लापरवाही हुई तो। ठीक है।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।